गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार पुनः आपका स्वागत है स्वास्थ्य एकेडमी सीटेट संस्कृत में। दोस्तों आइए आज हम वर्ण विचार देखते हैं। वर्ण अथवा अक्षर न क्षरति इति अक्षरः। क्षरति का अर्थ होता है क्षरण होना, नाश होना। जिनका नाश नहीं होता, जिनका क्षरण नहीं होता, उसे अक्षर कहते हैं। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। अ, ई, क, ख, ग आदि। वर्ण के प्रकार हैं दो, स्वर और व्यंजन। स्वर को अच कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं। स्वर स्वयं राजन्ते इति स्वराः। जो स्वयं राजित होता है, जो स्वयं सुशोभित होता है, वो स्वर है। स्वर को राजा भी कहा जाता है। जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती उसे स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। स्वरों की संख्या है। व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या 9 बताई गई है। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये 9 वर्ण जो हैं, ये 9 स्वर वर्ण जो हैं, यही स्वर में गिने गए हैं। अगर मूल स्वर पूछा जाता है तो मूल स्वरों की संख्या 5 है। अ, ई, उ, री, री। ये 5 स्वर जो हैं ये मूल स्वर हैं। संयुक्त स्वर, ये जो 4 हैं ये संयुक्त स्वर हैं। ए, ओ, ऐ, औ। ये संयुक्त स्वर हैं। स्वरों के भेद अगर पूछता है कि मुख्यतः स्वरों के भेद कितने हैं, तो अगर मुख्यतः शब्द लगाता है तो मुख्य रूप से स्वरों के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। एक मात्रिक स्वर कहते हैं ह्रस्व स्वर को, द्विमात्रिक कहते हैं दीर्घ स्वर को, त्रिमात्रिक कहते हैं प्लुत स्वर को। एक मात्रो भवेत् ह्रस्वे द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। जिसकी एक मात्रा होती है वो ह्रस्व है, जिसकी 2 मात्रा होती है, जिसके उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसका उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। व्यंजनम और व्यंजन वर्ण च अर्धमात्रिकम। व्यंजन वर्ण हमेशा आधी मात्रा का होता है, अर्थात व्यंजन वर्ण को हमेशा स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। एक मात्रिक स्वर जिन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, री, रे ये एक मात्रिक स्वर हैं। द्विमात्रिक स्वर अर्थात दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। त्रिमात्रिक स्वर प्लुत स्वर हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ओम, इनका प्रयोग प्रायः वेदों में किया जाता है। अगर पूछता है कि त्रिमात्रिक स्वरों का प्रयोग प्रायः कहाँ किया जाता है, तो इनका प्रयोग प्रायः वेदों में किया जाता है, जैसे ओम शब्द का उच्चारण होता है। अर्धमात्रिक देखिए, अर्धमात्रिक होता है व्यंजन वर्ण। समस्त व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो आधी मात्रा के होते हैं। ये जो क लिखा गया है ये शुद्ध व्यंजन वर्ण है। जब हम हलंत वर्ण नहीं लगाते तो क सिर्फ लिखते हैं तो उसके साथ अ समाहित होता है, और अगर अ निकाल दिया गया तो ये शुद्ध व्यंजन वर्ण लिखा गया है, इसीलिए व्यंजन वर्ण को अर्धमात्रिक कहते हैं। व्यंजन हलवर्ण भी कहा जाता है। व्यंजन को अन्वग भवति व्यंजनम। जिन्हें अन्य की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सके, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता, उन्हें व्यंजन या हलवर्ण कहते हैं। जैसे क के साथ असमाहित हुआ है तब ये बनता है क। अगर क से हमने अ को निकाल दिया तो हमारा शुद्ध व्यंजन वर्ण जो है ये ऐसे लिखा जाता है क।
इसीलिए इन्हें अर्धमात्रिक कहा गया है। सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं, अतः व्यंजनों को हल वर्ण भी कहा जाता है। व्यंजन के प्रकार देखिए, मुख्य रूप से व्यंजन के प्रकार जो हैं वो 3 हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25, अंतस्थ व्यंजन की संख्या है 4, ऊष्म व्यंजन की संख्या है 4। अगर पूछता है संयुक्त व्यंजन, अगर मुख्य रूप से नहीं पूछता है तो चौथा जो है वो संयुक्त व्यंजन है, लेकिन इसको माहेश्वर सूत्र में नहीं परिगणित किया गया है, इसीलिए संयुक्त व्यंजन को मुख्य में नहीं गिना गया है। अगर मुख्य रूप से पूछता है तो हमारे 3 हैं, अगर मुख्य रूप से नहीं पूछता है तो हमारे 4 व्यंजन होते हैं: स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। संयुक्त व्यंजन को माहेश्वर सूत्र में नहीं गिना गया है। आइए देखते हैं पहला स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या 25 है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है, ये वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चरित होते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनका एक शॉर्ट है कुचु टू तुपु। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक देखिए, क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंगा, ये 5। अगर पूछता है कि एक वर्ग के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 वर्ण आते हैं प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन्हीं को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, इन्हीं को वर्गाक्षर कहते हैं, इन्हीं को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अगर पूछता है कि वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी है तो वर्गीय व्यंजन की संख्या 25 है। अगर पूछता है वर्गाक्षर की संख्या कितनी है तो इसकी भी संख्या 25 ही है। कुचु टू तुपु, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। यणों अंतस्थानाम, यण प्रत्याहार के अंतर्गत ये अंतस्थ व्यंजन आते हैं। देखिए, यण प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाने वाले य, र, ल, व, ये 4 वर्ण जो हैं ये अंतस्थ हैं। ऊष्म व्यंजन है सल, उष्माण, सल प्रत्याहार के अंतर्गत स, 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 ह, ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन कहे गए हैं। मिश्रित या संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ। क्ष बना है क प्लस स प्लस अ से क्ष, त्र, त, र, अ, त्र, ज्ञ, ज, य, आ। ज्ञ पढ़ते हैं सब लोग, लेकिन ज्ञ पढ़ते हैं सब लोग, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण जो होता है ज्ञ। ज्ञ का शुद्ध उच्चारण जो होता है वो होता है ज्ञ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर कीजिए, बार बार यही बोल रहे हैं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स पढ़ लें। अगर आपको अच्छी लगे प्लीज लाइक करिए। थैंक यू सो मच।